और अयोध्या जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घरों में कर रहे हैं। पूरे देश में चल रही है कि कैसे मनाना है 22 जनवरी को एक त्योहार की तरह, एक दीपावली की तरह। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि आयोजन बीजेपी और आरएसएस का है, ये चुनावी लाभ के लिए हो रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। इसे लेकर अब कांग्रेस में खींचतान है और विरोध में आवाज भी उठ रही है। गुजरात में कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अमरीश देर, विधायक अर्जुन मोरवाडिया, यूपी कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे नेताओं ने पार्टी के फैसले का मुखर विरोध भी किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भगवान राम देश के लोगों के लिए आस्था और विश्वास का विषय है। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। इधर इस मामले को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम गाते थे और आज कांग्रेस है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रही। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। तो बीजेपी तो इसी ताक में थी, वो मुद्दे पर बोलेगी भी। और चूंकि ये देश का विषय है, चूंकि ये राम की प्राण प्रतिष्ठा का विषय है, ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरह से निमंत्रण अस्वीकार किया, अब चारों तरफ से निंदा आ रही है। खुद कांग्रेस के ही कई ऐसे लोग हैं जो कि इस मुखर होकर विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के इस फैसले का कि आत्मघाती कदम हो सकता है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि यह आस्था और विश्वास का विषय है, इसमें कम से कम जाना चाहिए था और यदि आमंत्रण है तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। बीजेपी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी है, कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। और इधर आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे हैं कि कांग्रेस को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं हमारे पास, पहले वो सुनवाते हैं आपको। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना, ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। और इस विषय पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। के जी, आप किस तरह देख रहे हैं कांग्रेस के इस फैसले को कि भाई हम तो नहीं जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी नहीं जाएंगी, अधीर रंजन जी ने भी मना कर दिया, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया निमंत्रण। के जी क्या सोचते हैं, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि आपकी कांग्रेस के अंदर से ही कई आवाजें आ रही हैं। अब राजनीति भावनाओं पर नहीं, विचारधारा पर चलती है। जो भी महाशय कांग्रेस के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे बड़ी शिद्दत से पूछना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित है या नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को समर्पित है, सिर्फ लोकसभा की राजनीतिक फसल काटने को लेकर? तो हम उसमें सहभागी क्यों बनेंगे? राम हमारी आस्था है, राम हमारा विश्वास है। राम को हम अपनी पूजा पद्धति में शामिल करते हैं इस विश्वास के साथ कि वो पूरे विश्व के कल्याणकारी हैं। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे लोग रामनवमी पर यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते थे? और जो भी लोग, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग क्यों ना हो, यदि वो ये कह रहे हैं कि हमने एक अवसर खोया है, तो वो भी सनातनी है, वो भी हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व का वो भी सम्मान करते हैं, धर्म के प्रति वो भी समर्पित हैं। वो सिर्फ इतना बता दें कि क्या जिस कार्यक्रम में हमारे पूज्य शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, वो हमसे ज्यादा अकलमंद है क्या, या अकल हमारे पास अधिक है?
उस पर वो लोग क्या कहेंगे। दूसरा निवेदन है कि मैं भी हिंदू हूं और ब्राह्मण हूं और सच बोलने वाला ब्राह्मण हूं। आप ये बता दीजिएगा कि किसी अपूर्ण या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? ये कौन सा सनातन या कौन सा हिंदू धर्म इजाजत देता है? सिर्फ भावनाओं के खेल में बहकर कांग्रेस कोई निर्णय नहीं लेती है। हमारे नेताओं ने जो भी निर्णय लिया है मैं उसे स्वागत योग्य मानता हूं। और अभी कोई महाशय तर्क दे रहे थे कि ट्रस्ट ने अंसारी साहब को बुलाया है जिन्होंने राम मंदिर को लेकर कोर्ट में गए थे। तो यही ट्रस्ट अंसारी साहब को बुलाकर राजनीति कर रही है, मगर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को क्यों मना किया इस ट्रस्ट ने? इसका जवाब कौन जो भी कह रहे थे वो देंगे या भाजपा देगी? जी चलिए रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश मंत्री इस वक्त, उन्हीं से पूछ लेते हैं। रजनीश जी, आपने बात सुनी के मिश्रा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो ट्रस्ट ने निमंत्रण नहीं दिया, उन्हें बुला नहीं रहे हैं, और इकबाल अंसारी जी को दिया है तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई वास्तु के हिसाब से अधूरा मंदिर और उसमें प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण भी सम्मान ट्रस्ट ने किया है। हमने वीडियो भी देखा है और चित्र भी देखे हैं, खबर भी देखी है। और 22 जनवरी को श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी स्वयं साक्षात सशरीर उस महान अवसर पर उपस्थित रहने वाले भी हैं। कांग्रेस को क्या कहना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और देश को भी अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश आज से नहीं 1951 से पहचान चुकी है। ये वही कांग्रेस है ना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका था जब वहाँ शिलान्यास हो रहा था। सबको पता है कि एम मुंशी जी जो कर्ता धर्ता थे महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल के जाने के बाद में, तो के एम मुंशी जी ने आमंत्रित किया था, उनको भी रोकने का काम श्रीमान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो ये वही कांग्रेस की विचारधारा है जिसके बारे में अभी कसीदे पढ़े जा रहे थे, और इस विचारधारा को जनता लगातार नकार रही है। ये जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं वो सबको पता है, कोई अप्रत्याशित इन्होंने निर्णय नहीं लिया, ये सब लोग जान ही रहे थे कि इस प्रकार का निर्णय लेंगे। इनकी सोच है, इनकी समझ है। एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में भी कई बार इनके कमलनाथ जी ने, बाकी नेताओं ने कहा, अरे भैया जिस तर्कों, साक्ष्यों, सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो उसको आपकी सरकार ने क्यों प्रस्तुत नहीं किया? में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में एएसआई ने जो साक्ष्य पाए थे तो आपने क्यों नहीं कोर्ट में दाखिल किए थे? जो 10,500 पेजों के अनुवाद होकर कोर्ट में दाखिल होना थे, आपकी और आपके संगी साथियों की सरकार थी, वो अनुवाद क्यों नहीं करवाए थे? एक लाइन का अनुवाद नहीं करवाया था। तो ऐसे कई विषय हैं जो ये लटकाने अटकाने भटकाने के कपिल सिब्बल जी नेता थे, बोले वो तो अपने पर्सनल लेवल पर उन्होंने आवेदन दिया है। तो आवेदन भी क्या था? ये था कि 2019 के बाद में इसकी सुनवाई ही ना हो। कौन ट्रस्ट क्या मुहूर्त और क्या उसका शिलान्यास और क्या उसका लोकार्पण, ये तो होने ही देना नहीं चाहते थे। अच्छा रजनीश जी, अभी मैं आपको माफ कीजिए बीच में टोक रही हूँ, लेकिन अभी के जी ये भी कह रहे थे कि जब शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, अनुचित बता रहे हैं इस तरह के प्राण प्रतिष्ठा को, तो फिर वो हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी थोड़ी हैं। हम भी इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, उनका समारोह है, दरअसल देश के शंकराचार्य उसमें शामिल नहीं हो रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये ट्रस्ट के तत्वाधान में तमाम प्रकार के जो जानकार इस विषय के हैं, पुजारी, संत, महात्मा, तमाम प्रकार के विद्वान, उनके हिसाब से मुहूर्त निकल के और ये हुआ है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, शुद्ध राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, जो मुस्लिम समाज भी इस निर्णय के साथ है, ये उसको साधने के फेर में लगे हुए हैं। और मैं नहीं, कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, देश भर के नेता वो उद्वेलित हैं, उनका मन खराब हुआ है जब से ये निर्णय कांग्रेस का सामने आया है। ये जो तर्क कई सारे मैंने जो दिए वो तो स्वयं कांग्रेस के कई नेता दे रहे हैं। उनकी मर्जी, उनका काम, लेकर उनका चेहरा, उनकी विचार, उनकी तासीर, उनकी प्रवृत्ति जनता के सामने एक बार फिर एक्सपोज हुई है। ठीक है, के जी से मैं आखिरी सवाल करूंगी। के जी बस आपसे इतना समझना चाहते हैं कि पहले अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए बीजेपी, इस बात को लेकर हमलावर आप पर लगातार, अब जबकि एक मौका मिला कि ये जो एक टैग लगा इसको हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने एक और मौका दे दिया लोगों को बोलने का? क्योंकि ये भगवान राम का विषय है, ये देश में आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जीत का विषय है। के जी देखिएगा, जो प्रश्न आप मुझसे कर रही हैं उससे बड़ा एक आरोप देश की सर्वोच्च अदालत पर
हमारे मित्र रजनीश जी ने लगाया, उसका उत्तर देना मैं मुनासिब समझूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो केस कई सालों से चल रहा था, 60 साल तक आपकी सरकार थी, आपने इस केस को जल्दी क्यों नहीं निर्णय करवाया। रजनीश जी, ये आपका सीधा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाला आरोप है। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है। इस आरोप के साथ में आपने यह स्वीकार कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने इस निर्णय को लाने के लिए हस्तक्षेप किया है और यह गोपनीयता भंग कर आपने पाप किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी 5 दिन पहले कहा है कि 5 जजों की सहमति से यह निर्णय पारित हुआ था। तो आपने देश की न्यायपालिका पर भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रजनीश जी काउंटर करेंगे इसका जल्दी से। सिब्बल जी पर आरोप लगाया और मैं आरोप फिर दोहराता हूं कि कपिल सिब्बल जी ने एफिडेविट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुनवाई 2019 के इलेक्शन के पहले नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराता हूं, ये कोर्ट पर नहीं, वो तो कोर्ट की कृपा है कि निर्णय समय पर हुआ। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये चाल, ये षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस तथा मैं कपिल सिब्बल जी पर बार बार आरोप लगाता हूँ, पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति पालने की कोशिश की। और के जी, सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह से डाउट करना भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसे सर्वमान्य होना चाहिए। जाहिर तौर पर हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भगवान राम को उनका घर मिल गया है, वो लौट रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि एक प्रतिक्रिया भी हमारे पास, पहले आपको सुनवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी।